दृष्टि दोष। क्या है? दृष्टि दोष, जिसको क्या कहते हैं? डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति जिसका सामान्य नेत्र हो, सामान्य नेत्र वाला कोई भी व्यक्ति अनंत से लेकर के कितना दूर तक? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। इतना दूर के वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है और वह स्वस्थ व्यक्ति है, और वह स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है? यहाँ से यहाँ तक, यानी ये 25 सेंटीमीटर है, यदि कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच में हो, उस वस्तु को वह साफ साफ देख सकता है। आपको बताया गया कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा और आकार में छोटा बना है। और मस्तिष्क उसे क्या करता है? सीधा और बड़ा करके देखता है। अब ध्यान देंगे, ये इतना दूर से इतना दूर के वस्तु को हम साफ साफ देख पाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता। क्या है? नेत्र की समंजन क्षमता के कारण नेत्र लेंस का फोकस दूरी वस्तु दूरी के अनुसार एडजस्ट होता है, समायोजित होता है, और उस आधार पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसके रेटिना पर ही बनता है, और इस कारण से हमें वह वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है। अर्थात वस्तु हमें साफ तभी दिखाई पड़ेगा जब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, इस स्क्रीन पर बनेगा, पर्दे पर बनेगा तब। यदि किसी कारणवश प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाए या फिर पीछे बने, वह प्रतिबिंब हमें साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है। तो किसी भी कारणों से, किसी भी कारण से, चाहे वह प्राकृतिक हो या किसी दुर्घटनावश हो, ठीक है, प्राकृतिक हो या फिर दुर्घटनावश हो, या हमारे बैड हैबिट्स के कारण, बुरी आदतों के कारण, हमारा नेत्र का जो समंजन क्षमता होता है या अपने फोकस दूरी को एडजस्ट करने की जो क्षमता है वह खो देता है। ठीक है। और इस कारण से वह व्यक्ति अत्यधिक नजदीक के वस्तु को और साथ ही साथ दूर के वस्तु को देखने का क्षमता खो देता है। और एक प्रकार से कह सकते हैं उस नेत्र में, उस आंख में एक डिफेक्ट हो जाता है, कमी आ जाता है। ठीक है। जिसके कारण वह न तो नजदीक के वस्तुओं को देख पाता है और न ही दूर के वस्तुओं को देख पाता है। ठीक है। इस कमी को ही कहते हैं दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। अर्थात दृष्टि दोष हमारे आंख में होने वाला एक ऐसा कमी है, डिफेक्ट है, जिसके कारण वह न तो नजदीक की वस्तुओं को देख पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को। ठीक है। इस प्रकार के कमी को, डिफेक्ट को ही क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार का होता है। ठीक है। कौन कौन सा दृष्टि दोष है? सबसे पहला है निकट दृष्टि दोष। सबसे पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? शॉर्ट साइटेडनेस। और एक और नाम है मायोपिया। आपको ये नाम याद रखना जरूरी है। ठीक है। इंग्लिश नाम भी आपको याद रखना जरूरी है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया कहते हैं। ठीक है। दूसरा है फार साइटेडनेस, अर्थात दूर दृष्टि दोष। क्या है? दूर दृष्टि दोष। इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। जान लेंगे दूर दृष्टि दोष का एक और नाम क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाइपरमेट्रोपिया या तो फिर फार साइटेडनेस। ठीक है। और जो तीसरा है इसको कहते हैं जरा दूरदर्शिता। क्या कहते हैं? जरा दूरदर्शिता। और इसे क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है। मुख्य रूप से ये 3 दृष्टि दोष हैं। इसके अलावा एक और दृष्टि दोष है, पता है कि नहीं को? एक और चौथा भी दृष्टि दोष है जिसे कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। हिंदी में से वर्णांधता कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इसके बारे में अलग से बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वह हमारा क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसे शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया कहते हैं। ध्यान से समझेंगे इस दृष्टि दोष में होता क्या है। ठीक है। जैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य नेत्र जिसका हो, उसके लिए जो आंख का दूर बिंदु होता है वह नेत्र से कितना दूर पर होता है? अनंत पर होता है। ठीक है। नेत्र से कितना दूर पर? अनंत पर। यानी जो फार पॉइंट है वह सामान्य नेत्र के लिए कितना दूर पर? अनंत पर। अर्थात सामान्य व्यक्ति अनंत पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। लेकिन
जिस व्यक्ति के आंख में यह दृष्टि दोष हो जाता है वह दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता। इसमें कंफ्यूज मत होना, निकट दृष्टि दोष में कहाँ स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है, दूर दृष्टि दोष, क्योंकि इस दृष्टि दोष में उस व्यक्ति का दूर बिंदु प्रभावित हो जाता है, यानी उसका दूर बिंदु जो अनंत पर होता है वह अनंत से पहले आ जाता है और आंख के निकट पर ही स्थित कोई बिंदु उसका दूर बिंदु हो जाता है। अर्थात उसका देखने का जो क्षमता है बहुत दूर तक न देख करके वह आंख के नजदीक तक ही वो देख पाता है। अर्थात इसका जो दूर बिंदु अनंत पर न हो करके आंख के सामने ही नजदीक में ही आ जाता है। ठीक है, और ऐसा हो जाने से क्या होता है, यह जो एरिया है, यह जो क्षेत्र है वह उसके दृष्टि क्षेत्र से बाहर हो जाता है। ठीक है, वह दृष्टि क्षेत्र से बाहर हो जाता है और इस वस्तु, इसके बाहर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब को यह नेत्र नहीं देख पाता। ठीक है, अब यह व्यक्ति, यह नेत्र कहाँ तक वस्तु को देख पाएगा, मान लेते हैं ये इसका निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर, ये इसका कितना निकट बिंदु है, ये 25 सेंटीमीटर, और ये है मान लेते हैं 100 मीटर, ये जो फार पॉइंट है ये कितना है 100 मीटर। तो 100 मीटर के आगे यदि कोई वस्तु होगा वह नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो इसका जो फार पॉइंट है, दूर बिंदु है, वह आंख के सामने ही कुछ दूरी पर आ जाता है और इसके आगे की वस्तुओं को ये नहीं देख पाता। ठीक है, इस प्रकार का दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। याद रखेंगे, इसमें निकट दृष्टि दोष में किधर की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, अब इसका कारण आपको बता चुके हैं कि इसके दो कारण हैं। कितने कारण है, दो कारण। अब ये हमारा क्या है, नेत्र लेंस, और ये है रेटिना, ये क्या है, रेटिना। ठीक है, अब इसमें एक और ध्यान रखेंगे कि निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले। अर्थात वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें इस लेंस से कॉर्निया से अपवर्तन के बाद रेटिना के पहले ही मिल जाती है। अर्थात रेटिना के जहाँ पहले मिला यहीं पर प्रतिबिंब बनने लगता है और इस कारण से यह वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती। ठीक है, याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के सामने पहले। निकट दृष्टि दोष में कहाँ स्थित वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, दूर स्थित वस्तुओं को। ठीक है, अब इसका कारण क्या होता है, ध्यान दो। पहला कारण क्या हो सकता है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना, लंबा, यानी प्रतिबिंब जैसे यहाँ पर बन रहा था, पहले कहाँ बन रहा था प्रतिबिंब, मान लो रेटिना पर ही बन रहा था। ठीक है, लेकिन किसी कारणवश, किसी दुर्घटना या प्राकृतिक कारणवश क्या हो सकता है, ये जो रेटिना यहाँ पर है ये क्या हो गया, अब पीछे चला गया। नेत्र गोलक जो पूरा गोलाकार था अब वो थोड़ा सा क्या हो गया, लंबा, अंडा आकार का हो गया। ठीक है, और ऐसा हो जाने के कारण प्रतिबिंब, यानी कह सकते हैं एक प्रकार से प्रतिबिंब यहीं पर बन रहा था, लेकिन जो स्क्रीन था, पर्दा था, वो कहाँ चला गया, पीछे चला गया। पर्दा कहाँ चला गया, पीछे। और जब पर्दा पीछे चल जाएगा, पर्दे पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा तो वह प्रतिबिंब हमें कैसा दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। और जब नेत्र गोलक लंबा होगा तो लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। लेंस और रेटिना के बीच का दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण क्या बताएं, ये जो नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है, इसका मोटा हो जाना। नेत्र लेंस का क्या हो जाना, जैसे मान लो ये लेंस सामान्य अवस्था में इस प्रकार से, ठीक है, किसी कारणों से क्या होता है, लेंस थोड़ा सा मोटा हो गया। अब आपको पहले बता चुके हैं कि जब नेत्र लेंस मोटा हो जाता है तो उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी इसका फोकस दूरी पहले यहाँ था, किरणों को यहाँ फोकसित कर पाता था पहले। अब जब ये फोकस दूरी कम हो जाएगा, यानी ये मोटा हो गया, तो ये फोकस दूरी यहाँ जो हो रहा था अब ये क्या होगा, रेटिना के पहले ही किरणें अपवर्तन के बाद मिल जाएगा और प्रतिबिंब यहीं बनने लगा। इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के दो मुख्य कारण, पहला कारण नेत्र गोलक का, यानी ये जो आई बॉल है वह लंबा हो जाना, लंबा होने से लेंस और रेटिना का बीच का दूरी बढ़ जाता है। ठीक है,
और दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना। और मोटा होने से क्या होता है, इसका फोकस दूरी कम हो जाता है। फोकस दूरी कम होने से समांतर किरणें जो यहाँ पर फोकसित हो रहा था, वह फोकस दूरी कम होने के कारण वह क्या होता है, पहले ही फोकसित हो जाता है। इस कारण से प्रतिबिंब पहले बन जाता है। ठीक है, ये दोनों महत्वपूर्ण कारक है। अब ध्यान देंगे, अब इस दृष्टि दोष का उपचार क्या है, इस दृष्टि दोष का उपचार क्या है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, यानी इस दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बताओ, रेटिना के पहले बन जा रहा है, रेटिना के पहले। साफ दिखाई पड़े इसके लिए क्या जरूरी है, ये जो रेटिना पीछे चला गया है उसको हम धकेल के आगे तो नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं क्या, या तो फिर जो फोकस दूरी लेंस मोटा हो गया हम इसको भी पतला नहीं कर सकते। ठीक है, आंख के उपचार के लिए ना तो हम रेटिना को आगे ला सकते हैं या नहीं तो इस लेंस को चपटा कर सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इस लेंस के सामने एक और लेंस लगा देना है, एक और लेंस लगा देना है, ताकि यह जो प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, यानी किरणें अपवर्तन के बाद यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ न मिलके क्या हो, फिर से रेटिना पर। यानी प्रतिबिंब दूरी जब बढ़ गया तो हमें क्या करना है, लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करना है, लेंस के फोकस दूरी को एडजस्ट करना है। अब पश्चिमाभी पेशियों को तो हम हाथ से नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताए थे कि लेंस को फोकस दूरी को, लेंस की क्षमता को कम ज्यादा करने के लिए कैमरे में क्या किया जाता है, क्या एक ही लेंस रहता है, नहीं। ठीक है, उसको एडजस्ट करने के लिए 2 लेंस, 3 लेंस, 4 लेंस लगाया जाता है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इस लेंस के आगे एक और लेंस लगा, इस लेंस के आगे एक और लेंस लगा देंगे ताकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, वापस रेटिना पर। ठीक है, इस प्रकार से निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु इसको संशोधन करने के लिए अवतल लेंस लगाया जाता है। और अवतल लेंस लगाने से पुनः अपवर्तन के बाद किरणें क्या होगा, जो पहले मिल जा रहे थे वह वापस फिर से रेटिना पर मिलेगा। ठीक है, यानी ये क्या कर देगा बता सकते हो, यानी जो निकट बिंदु उसका आंख के नजदीक में था, जो निकट बिंदु आंख के नजदीक में था, अब ये किरण इसको यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यानी इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कहाँ की वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु। मान लेते हैं एक वस्तु यहाँ पर है, एक वस्तु इस बिंदु पर है, लेकिन इस बिंदु पर स्थित वस्तु को यह आंख नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही चश्मा लगा लेते हैं, अर्थात इसके सामने एक लेंस लगा देते हैं, ये अवतल लेंस क्या करता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। इस वस्तु का, यदि इसका निकट बिंदु यहाँ पर है, इसका निकट बिंदु, सॉरी निकट बिंदु नहीं, दूर बिंदु यहाँ पर है, यानी इसके आगे की वस्तु को ये नहीं देख पाता है, तो अब क्या करता है, इस वस्तु को तो उठा के हम यहाँ नहीं ला सकते हैं, ला सकते हैं क्या, नहीं। अब इसके सामने एक ऐसा लेंस रख देते हैं जो क्या करता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब को यहाँ बना देता है। पास में आ रहा है, यानी इस अवतल लेंस का काम क्या है, जो दूर में वस्तु है उसका प्रतिबिंब को यहाँ बना देते हैं, और फिर इस वस्तु को, यानी इस प्रतिबिंब को हमारा आंख देख पाता है। ठीक है, बात समझ आ रहा है, यानी दूर दृष्टि दोष जिस व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को हो गया, वह इसके आगे की वस्तु को नहीं देख पाता, और यदि उस वस्तु को देखना है तो उसी का प्रतिबिंब, इमेज को यहाँ पर बना दिया जाता है, और इस इमेज को ही हम देख पाते हैं। बात में आ रहा है, यानी वस्तु को नहीं देखते हैं, बल्कि यह जो नेत्र लेंस है यह क्या करता है, इस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर। ठीक है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनाता है रेटिना पर, अर्थात इस नेत्र को क्या लगेगा बताओ, कि जो वस्तु वास्तव में यहाँ पर है ये वाला इसको दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको क्या दिखाई पड़ेगा, ये वाला वस्तु। ठीक है, ये वास्तव में वस्तु नहीं बल्कि इस दूर स्थित वस्तु का निकट में बना हुआ प्रतिबिंब है। ठीक है, और इस प्रकार से यही प्रतिबिंब इस नेत्र लेंस के द्वारा अपवर्तन होकर के इसका प्रतिबिंब वापस कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। समझ में आ रहा है, तो जिसको निकट दृष्टि दोष हो गया उसका दूर बिंदु नजदीक आ जाता है,
अब दूर बिंदु नजदीक आ जाने के कारण हम वस्तु को ही क्या कर देते हैं, उस दूर बिंदु के अंदर में ला देते हैं, यानी उसका जो दृष्टि विजन जो है, ठीक है, उसका जो परिसर है, रेंज है दृष्टि क्षेत्र का, ठीक है, उसी के अंदर में लाते हैं। यानी यदि उसका रेंज 25 सेंटीमीटर से 100 मीटर के बीच में है, कितना के बीच में, 25 से 100 मीटर के बीच में है, और वस्तु मान लेते 500 मीटर की दूरी पर है, 500 मीटर की दूरी पर, तो हम क्या करते हैं बताओ, इसके बीच में यानी आंख के सामने यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा दिए, और यह अवतल लेंस क्या करता है, यहाँ पर जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब इसके बीच में बना देता है, ठीक है, निकट बिंदु और इसका दूर बिंदु के बीच स्थित कहीं पर भी इसका प्रतिबिंब बना देता है, और तब जा करके वह आंख इस वस्तु को साफ साफ देख पाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष के उपचार हेतु किस लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है। इसमें कहाँ के वस्तु को नहीं देख पाता है, दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता है। अगला कारण, इस दृष्टि दोष का पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। लंबा होने से क्या होता है, लेंस और पर्दा रेटिना इसका बीच का दूरी बढ़ गया, ठीक है। दूसरा कारण है लेंस का मोटा हो जाना, और मोटा होने से फोकस दूरी कम हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, ये पूरा डिटेल से आप लोग इसको याद करें।